हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन के एक्सरसाइज 3.6। इस टाइप के जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें स्टूडेंट कभी कभी जो है थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन नहीं देते हैं हमको, और इस तरह से 1/2x 1/3y इस तरह से अपॉन में वेरिएबल दे देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप के क्वेश्चंस को कन्वर्ट करना होता है हमको डायरेक्ट क्वेश्चन में, वेरिएबल्स में, जिससे कि जो है सीधे सीधे लीनियर इक्वेशन दिखे। और जैसे ये डायरेक्टली सीधी सीधी लीनियर इक्वेशन बन जाती है तो इसको फिर सॉल्व करने के हमारे पास 3-4 मेथड है। एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। किसी भी मेथड से हम जो है वेरिएबल की वैल्यू बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से इनको जो है हम डायरेक्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले जो है हमको ये स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मैं 1/x को u सपोज कर लूं और 1/y को v सपोज कर लूं तो ये क्वेश्चन जो है हमारे पास डायरेक्ट वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस तरह से? तो देखेंगे कि जो 1/2x लिखा है इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट, सभी को समझ में आता है कि इंटू में है 2x तो ये 2x ही होगा। बस मैंने इसको लिखने का तरीका बदल दिया, 1/x इंटू में लिख दिया क्योंकि मैं 1/x को अब u लिखना चाहता हूँ। तो ये u और v में जो है सीधी सीधी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। देखते हैं किस तरह से। तो प्लस ये 1/3 इंटू 1/y लिख देंगे, इक्वल में 2 है ही, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे 1/3 तो इसको 1/x लिख देंगे, 1/2 और इसको 1/y, और ये 13/6 तो सेम है। अब जो है यहाँ पे क्या करना है कि जो मैंने ये माना है इसको लेट कर लेते हैं। जहाँ भी 1/x है वहाँ पे u लिखेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने 1/2 तो सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, और 1/x को लिख दिया मैंने u, प्लस यहाँ 1/3 है और इसको 1/y को लिख देता हूँ v, और ये 2 सेम है। इसी तरह से यहाँ पे 1/3 और 1/x को लिखेंगे हम u क्योंकि हमने वो माना है, और यहाँ पे 1/2 है और 1/y की जगह पे लिखेंगे हम v, और 13/6 रहेगा इसमें सेम। अब देखेंगे स्टूडेंट्स में क्या चेंज आता है। तो इसमें ये चेंज आ रहा है कि यहाँ पे 1/2 u, तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर इसको सही साइड लिखेंगे तो u में 1 का इंटू करेंगे तो u, तो ये होगा u/2, प्लस ये 1 में v का इंटू किया तो हो जाएगा v/3, और इक्वल में 2। और पहले इसी को कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पे सभी को पता है एलसीएम लेंगे तो 3 2 6 एलसीएम आएगा, और फिर डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, और आप डिवाइड करेंगे तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3u। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे इस तरह से करते हैं कि वो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का इधर इंटू कर दिया, 2 का इधर इंटू कर दिया, और 3 2 6। तो तरीका तो वैसे वो शॉर्टकट है, बट उसमें प्रॉब्लम ये आएगी। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक 2 है और एक 3 है, एक ऑड है और एक इवन है। तो इस केस में ये काम कर सकता है। अदरवाइज जो है अगर दोनों ही इवन रहे, यहाँ पे 4 रहा है यहाँ 2 रहा है, तो गड़बड़ी हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो इसीलिए मैं डायरेक्ट आपको वो नहीं बता रहा हूँ, आप डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें, जो ये हमारा छोटी क्लास का तरीका है, और जो भी आंसर आता है उसको ऊपर न्यूमरेटर में इंटू करें। तो अब यहाँ पे 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 का ऊपर इंटू कर दिया मैंने तो v आ जाएगा, और यहाँ पे 2 है ही। तो इस तरीके से हमारे पास 3u प्लस 2v और 6 2 जा 12, इस 6 को क्रॉस करके इधर लिया तो ये इक्वेशन बन गई। यहाँ मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ। अगर किसी ने इसको इक्वेशन नंबर 1 2 दे दी तो यहाँ पे आप 3 4 दे दीजिए, इसमें कोई इशू नहीं है। अब जो है सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है, लीनियर है। देखो u और v की वैल्यू एक है, सॉरी u और v पे जो पावर है उस पे 2 3 कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसकी पावर में 1 लिखा हुआ है, और यही लीनियर इक्वेशन होता है। 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है। अब जो है इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1 इंटू u हो जाएगा, अपॉन में 3 है ही, प्लस ये v इंटू 1 v होगा, अपॉन में 2 है ही, और ये हमारे पास हो जाएगा 13/6। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 3 और 2, इसका भी 6 आएगा, और अब मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ऊपर हो जाएगा 2u और प्लस 3v, 13/6। ये 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, सभी को पता है। ये अभी आरएचएस में लेंगे तो ये डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर में जाएगा, और 13 इंटू 6 होगा, और 6 से 6 कैंसिल होगा, हम डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पे इसी तरह हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बन गई है, 2u प्लस 3v इक्वल टू 13। ये हमारी इक्वेशन 2 है, और ये इक्वेशन 1 थी। अब स्टूडेंट्स हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी प्रकार की,
हमारे पास दो u और v में लीनियर इक्वेशन है और इनको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो है 3-4 मेथड है, उसमें से जो सबसे इजी मेथड जो मुझे लगती है आपको भी यही करना चाहिए वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि। और वज्र गुणन विधि में कुछ स्टूडेंट्स जो है वो फार्मूले को लर्न करने की कोशिश करते हैं, तो फार्मूले को लर्न बिल्कुल भी नहीं करना है, केवल एक तरीका है, उस तरीके से हमको डायरेक्ट जो है आंसर मिल जाएंगे। मैंने इस पे वीडियो बना रखा है अलग से वज्र गुणन विधि पे, आप उसको भी देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे भी आपको सिखाता हूँ, तो मैं बाकी चीज़ें रफ कर देता हूँ। अब हमारे पास जो है इक्वेशन जो है आ चुकी है यूवी में। ये स्टूडेंट हमारे पास दो इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 3u प्लस 2v इक्वल टू 12 और सेकेंड है 2u प्लस 3v इक्वल टू 13। ये दो इक्वेशन है, इनको जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर हमारे पास आता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करने के लिए वेरिएबल लिखिए u इक्वल में v लिखिए और फिर 1 लिखिए, थोड़ी थोड़ी गैप लिखिए क्योंकि इसके अपॉन में हमको नंबर लिखने हैं, यहाँ लिखना है और यहाँ लिखना है, और v के साथ में माइनस जरूर लीजिए। और अब देखिए सबसे पहले u वाला टर्म को जो है छुपा लीजिए, ये मैंने u वाला टर्म छुपा लिया और हमारे पास जो है बचता है उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। एक काम करते हैं, इनको पहले उठा के उधर ले आते हैं क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में इक्वल में 0 होना जरूरी है। तो इस 12 को उठा के उधर ले जाएंगे तो ये -12 हो जाएगा और इक्वल में बचेगा हमारे पास 0। इस 13 को भी LHS में ले जाएंगे तो -13 हो जाएगा और इक्वल में बचेगा 0। बिना उसके भी कर सकते थे पर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे स्टूडेंट। अब बिल्कुल ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं, इसको ढक लीजिए। तो यहाँ देखेंगे कि 13 इंटू 2 माइनस का 26, आपको साइन जो है जो आ रहा है वही लेना है, यहाँ पे माइनस का 13 है और फिर एक फार्मूले में माइनस होता है वो यहाँ लगा दीजिए और उसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो गया हमारा मेन डायगोनल, इसके इंटू कर दिए। अब माइनस लगा के इसके तो 12 इंटू 3 36 और एक माइनस यहाँ भी आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस और ये 36 हो गया हमारा। अब उसके बाद में v का नंबर है तो v वाले को जो है हम ढक देते हैं, हटा देते हैं और अब बचा 13 इंटू 3 और माइनस का है तो -39 और एक फार्मूले में माइनस है वो हम लगा देते हैं। उसके बाद फिर इसको ढका और 12 इंटू 2 24 और माइनस भी है यहाँ पे तो माइनस और एक ये माइनस प्लस 24 और 1 के अपॉन में करेंगे कांस्टेंट को, जब 1 के अपॉन में करेंगे तो कांस्टेंट को ढक देंगे। फिर वही 3 इंटू 3 9 माइनस जो फार्मूले में होता है और 2 इंटू 2 4। तो इस तरीके से स्टूडेंट अगर हम करेंगे तो हमको कोई B1 C2 B2 C1 में कोई फार्मूला लर्न नहीं करना है क्योंकि उस फार्मूले की वजह से स्टूडेंट को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वज्र गुणन विधि जो है वो कठिन लगती है, जबकि ये विधि जो है दोनों से आसान है ये वाली मेथड। ओके, तो यहाँ पे u के अपॉन में हमारे पास 36 माइनस 26 मतलब 10 आ गया है, ये सभी जानते हैं, माइनस v और इसको जो सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे तो 9 माइनस 4 मतलब 5 और यहाँ पे 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 और बड़ा नंबर 39 है तो यहाँ माइनस का जाएगा और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 9 माइनस 4 5 और ये हमारे पास आ गया u/10 और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गए हैं, v/15 और इक्वल में 1/5। इसके आगे स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है इनको कि अब हमको u और v की वैल्यू निकालना है और ये दोनों के इक्वल में ही 1/5 लिखा हुआ तो एक बार u के इक्वल में 1/5 ले लेते हैं, एक बार v के इक्वल में ले लेते हैं। तो इस तरह से जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो u/10 के साथ में 1/5 ले लेंगे और अब u की वैल्यू निकालनी है तो इस 10 को क्रॉस करो, तो 10 को क्रॉस करके LHS में लाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे हम तो ये ऊपर चले जाएगा इंटू में और इस तरह से हमारे पास u की वैल्यू आ गई 2। सेम प्रोसेस से जो है हम एक बार v/15 के साथ में 1/5 लेंगे क्योंकि दोनों ही के इक्वल में लिखा हुआ है। इन दोनों को इक्वल में लेने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे u है और यहाँ पे u है, यहाँ v है। इन दोनों को इक्वल में लेने से फायदा है और इन दोनों को इक्वल में लेना है। अब जो है 15 को क्रॉस करेंगे तो ये 15/5 तो इस तरीके से आपके पास u की वैल्यू मिलती है, v की वैल्यू मिलेगी 3। तो ये वैल्यू सॉल्व हो गई। लेकिन एक बात हमको ध्यान में रखना है स्टूडेंट, जो क्वेश्चन हमारा दिया था उसमें हमसे u v की वैल्यू नहीं पूछी थी, उसमें हमसे वैल्यू पूछी थी x और y की। तो जिस वेरिएबल में क्वेश्चन दिया होता है उसी वेरिएबल में वैल्यू देनी होती है हमको। तो क्या करते हैं कि इसको फिर से y और x में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने, आपको पता होगा कि हमने स्टार्टिंग में माना था लेट हमारा था 1/x इक्वल टू u और 1/y इक्वल टू v था। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं 1/x, u की वैल्यू है हमारे पास 2
तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, इसके अपन में कुछ भी नहीं है तो इसको 1 लिखो, इसको पलट दो स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली ये भी पलट जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी 1/2। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है जो है हमारे पास 1/y = v है, और यहाँ पे हम रखेंगे y की वैल्यू निकालने के लिए v की वैल्यू 3 है। अब देखिए क्रॉस कर देते हैं स्टूडेंट, ये y को ऊपर ले आओ और 3 को नीचे ले जाओ, तो इस तरह से 1/3 हो जाएगी। तो इसमें भी आप इस तरह से कीजिए कि यहाँ पे 1 लिखिए अपॉन में, इसको पलट देंगे हम क्योंकि y चाहते हैं, तो ये भी पलट जाएगा, यही तो मैथमेटिक्स का रूल है। तो इस तरह से हमारे पास x और y की दो वैल्यू आ जाती है। तो एक क्वेश्चन और लेंगे हम और इसको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास x की जगह पर √x दे दिया है, √y दे दिया है, अपॉन में ही है, तो कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करेंगे। ये रूट को हैंडल कैसे करना है ये हम u और v की वैल्यू के बाद देखेंगे। u और v की वैल्यू सॉल्व करते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व की। तो यहाँ पे अपन 1/√x को u सपोज करेंगे और 1/√y को सपोज करेंगे v, और अब मैं डायरेक्ट करूंगा यहाँ पे, तो ये 2/√x है, तो ये 2 सेम रहेगा, और ये यहाँ पे 2 के इंटू में तो 1 लिखा है ही, तो 1/√x है, 1/√x को हम u सपोज किया है, तो ये हो जाएगी हमारे पास 2u प्लस इसी टाइप से ये 3 सेम रहेगा, और यहाँ पे 1/√y लिखा हुआ है और 1/√y को हमने v सपोज किया है, तो ये हो जाएगी v इक्वल में 2 हमारे पास सेम है। उसके बाद यहाँ पे 4/√x है, तो 4 सेम रहेगा, और 1 के अपॉन में √x लिखा हुआ है जो कि हमारे पास u है, फिर -9 सेम रहेगा, और हमारे पास 1/√y है जो कि v सपोज किया हुआ है, और -1, तो ये जो है हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। ये u v में दो लीनियर इक्वेशन हो गई है। इनको सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड से, हम क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व कर रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करने के लिए इक्वल में 0 होना जरूरी है। तो इस 2 को उठा के उधर LHS में ले जाएंगे, तो इधर प्लस का है, उधर जाने के बाद ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल में हमारे पास 0 बचेगा, और ये 1 जो है इस साइड माइनस का है, तो अगर 1 को उस साइड ले जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा पॉजिटिव, और इक्वल में हमारे पास आ जाएगा 0। अब जो है इन इक्वेशंस को हम जो है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेते हैं u, और u फिर इक्वल में लिख देते हैं v माइनस का, और इक्वल में लिखते हैं हम 1, और u के अपॉन में ये ढक लेना है, और ध्यान रखना है हमको इस साइड से, ये राइट साइड होती है, तो RHS से LHS में जाना है, तो ये पहला मेन डायगोनल होगा, तो इंटू कीजिए इसके कोएफिशिएंट का, तो 1 3 जा 3, तो यहाँ जाएगा 3, फिर ये फार्मूले का माइनस, फिर उसके बाद 9 2 जा 18, और माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस तो यही कैंसिल हो गए, तो 18 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, सॉरी 9 2 जा 18, हाँ ठीक 18 आ जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे पास v की वैल्यू सॉल्व करना है, तो v को ढक देना है, तो 1 2 जा 2, फिर फार्मूले का माइनस, और 4 2 जा 8, और ये माइनस का भी है, तो ये वाला माइनस इसको प्लस करेगा, और 4 2 जा 8 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। और उसके बाद जो है कांस्टेंट सॉल्व करना है, तो कांस्टेंट को ढक देते हैं, 9 2 जा 18 माइनस का 18 क्योंकि 9 माइनस का है, और फिर जो है फार्मूले वाला माइनस, और उसके बाद ये 3 4 जा 12। इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास u के अपॉन में आ जाएगा -15, और माइनस v के अपॉन में आ जाएगा 10, और ये हो जाएगा हमारे पास 30 माइनस का। तो इस तरह से हमारे पास u और v की वैल्यू आ जाएगी। एक बार u के साथ में इक्वल में कांस्टेंट लेना है 1/30, और एक बार v के साथ में लेना है। तो वैल्यू सॉल्व करते हैं, u के अपॉन में 15 है, माइनस ऊपर चले जाएगा, और इक्वल में ले लिया अपन ने 1 के अपॉन में 30 है, और ये माइनस, तो माइनस से ये माइनस कैंसिल होगा, और इस 15 को क्रॉस करके ऊपर लाएंगे, तो डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अपॉन में 30। इस तरह से u की वैल्यू जो है 1/2 हमारे पास आ गई है। ये u की वैल्यू आ गई है। अब जो है v की वैल्यू सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम v के अपॉन में रखें, v के इक्वल में रखेंगे कांस्टेंट, तो v वाला टर्म है हमारे पास ये, और इक्वल में तो ये रखना है -1/30, ये माइनस जो है ऊपर हो जाएगा, यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा,
और v की वैल्यू सॉल्व करने के लिए इस 10 को क्रॉस करेंगे तो ये 10 ऊपर चले जाएगा अपॉन 30, और इस तरह से जो है v की वैल्यू ये 1/3 हो जाएगी, 10 3 जा 13 होके u और v की वैल्यू आ गई है। पर स्टूडेंट्स हमारा टारगेट u और v की वैल्यू सॉल्व करना नहीं था, हमको सॉल्व करना है x और y की वैल्यू, रूट x और रूट y की नहीं, रूट का तो यूज़ करना है। लिटरली इसके पास जो क्वेश्चन दिया था उसमें हमारे पास जो वेरिएबल है वो x और y है तो इसकी वैल्यू सॉल्व कर देते हैं, x और y की वैल्यू। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने u और v की वैल्यू आने के बाद उसको इक्वेट किया था 1/x से, यहाँ पे हमारे पास u का मतलब है 1/√x ये, तो यहाँ पे 1/√x के साथ में u की वैल्यू जो कि 1/2 है वो रख देंगे हम, और फिर जो है इसको पलट देंगे तो ये √x ऊपर चले जाएगा तो ये भी पलट जाएगा, यही मैथमेटिक्स का रूल होता है। तो ये हो जाएगा 2/1 हो गया, ये 1 तो लिखना ही नहीं है। अब जो है x की वैल्यू चाहते हैं और यहाँ पे √x, तो इसके लिए क्या करेंगे कि आपको सभी को पता है कि स्क्वायर करने से रूट कैंसिल हो जाता है, तो हम स्क्वायर करेंगे, तो इस साइड स्क्वायर करेंगे तो इस साइड भी स्क्वायर करना होगा, एलएचएस में करते हैं तो आरएचएस में भी, तो दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो ये √x का स्क्वायर किया तो ये 2 का स्क्वायर, √x का स्क्वायर करने से रूट कैंसिल हो गया और x की वैल्यू 2 का स्क्वायर 2 2 4, तो इस तरह से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। अब जो है y की वैल्यू चाहिए हमको तो y की वैल्यू भी इसी तरह से हम निकालेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे 1/√y को हमने सपोज किया था v, ये रहा, और v की वैल्यू है 1/3, तो हम यहाँ पे 1/√y और 1/3 वैल्यू पुट करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसको पलटना है हमको, तो ये √y ऊपर चले जाएगा तो ये 3 भी ऊपर चले जाएगा, या आप इसका इंटू इधर कर दीजिए, इसका इधर कर दीजिए, तो √y = 3 आ जाएगा। फिर वही स्क्वायर करने से रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो हम √y का स्क्वायर करते हैं तो इधर 3 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और जब √y का स्क्वायर किया तो y, और 3 का स्क्वायर किया तो 9, तो इस तरह से हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमने देखा, इस वीडियो में हमने देखा, हमने जो है एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया, और किस तरह से लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, और लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद जो वेरिएबल दिए हैं x और y, तो x और y की ही वैल्यू निकालना है। कभी कभी स्टूडेंट्स u और y की वैल्यू सॉल्व करके छोड़ देते हैं, तो वो स्टूडेंट्स कंप्लीट आंसर नहीं होता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।